ये है उतनी बड़ी ये हो, जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये हो। अगर सभी भुजा कैसी है, बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा आपका समचतुर्भुज कहलाता है। सभी भुजाएं कैसी हो अगर बराबर हो तो। और वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की भी सभी भुजाएं कैसी होती है, लेकिन अंतर बस इतना रहता है कि वर्ग के जो होते हैं ना विकर्ण भी बराबर, दोनों में सिर्फ एक अंतर होता है, एक डिफरेंस ये होता है कि वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होंगे और इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ये छोटा हो गया और ये कैसा हो गया, बड़ा हो गया। ये डिफरेंस पाया जाता है। क्लियर? तो ये सिद्ध करना है तुमको, दर्शाइए कि सिद्ध कीजिए कि जो वर्ग है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। मतलब जितना बड़ा विकर्ण ये वाला है उतने बड़ा विकर्ण ये वाला भी होता है। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। मतलब जब विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो यहाँ 90 अंश का बनेगा, तो यहाँ पे कितने का बनेगा, 90, यहाँ भी 90, यहाँ पे कितना, 90। समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये सिद्ध करना है कि समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखो दिया है हमको, सवाल में दिया है, क्या दिया है, सवाल में दिया है एक समचतुर्भुज है। एक क्या है, समचतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। सम यानी समान, चतुर यानी चारों, भुज यानी भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो समचतुर्भुज कहलाता है। तो भैया ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है। जितनी बड़ी ये है ना उतनी बड़ी ये भी है, उतनी बड़ी ये भी है, उतनी बड़ी ये भी है। और इस समचतुर्भुज के दो विकर्ण हैं। इस समचतुर्भुज के कितने विकर्ण हैं, दो विकर्ण हैं। पहला विकर्ण है इसका AC और दूसरा विकर्ण क्या है इसका BD, है ना। पहला विकर्ण क्या है AC और दूसरा विकर्ण क्या है BD। पहला विकर्ण हो गया AC और दूसरा क्या हो गया BD हो गया। तो इसके विकर्ण AC तथा BD कौन कौन से, AC तथा BD परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये वर्ग नहीं है अभी, अब ये वर्ग नहीं है, बस हमको ये पता है कि एक समचतुर्भुज मान ली हमने और इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ पर भी 90 अंश का बनता है, यहाँ पर भी 90 अंश का बनता है, यहाँ पर भी कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। और समद्विभाजित करते मतलब एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। मतलब ये वाले विकर्ण ने इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट दिया और ये वाले विकर्ण ने इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांट दिया। जो कटान बिंदु हमारा क्या है, बिंदु O है। इसका मतलब ये है कि OA और OC दोनों बराबर है। OA और OC दोनों कैसी बराबर है। और BO और DO भी बराबर है। BO और DO भी क्या है, बराबर है। BO और DO भी क्या है, बराबर है। इसको हमने क्या नाम दिए, समीकरण 1 नाम दिए। क्या नाम दिए, समीकरण 1 नाम दिए। बारीकी समझो, जितने भी भर्ती एग्जाम होते हैं ना, है ना, पुलिस भर्ती एग्जाम हो गया, SI के एग्जाम हो गए, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, एक परीक्षा होती है, अगर तुमने उसको क्रैक कर लिए तो तुरंत SI बन जाओगे, डबल स्टार बन जाओगे, है ना कि नहीं, समझ रहे हो। मतलब तुरंत पोस्ट में लग जाएगी 50,000 1 लाख महीने की पेमेंट रहेगी। कितने की रहेगी, महीने की पेमेंट कितनी रहेगी, 1 लाख। सोच के देखो, तुम एक महीने पुलिस बन गए और बिल्कुल डबल स्टार वर्दी मिल गई तुमको, और 1 महीने कितना कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो। यही आता है, यही सब चीज़ आती है उसमें। अच्छे समझोगे ना, याली गणित, 9वीं गणित 10वीं गणित अच्छे समझ लिए, फोकस के साथ तुरंत लग जाएगी और साथ साथ एग्जाम भी निकल जाएगा 9वीं क्लास का अच्छे नंबर से। यही गणित आती है। देखो कौन तैयारी चल रही है ना, अभी तैयारी अभी चल रही है।
उसमें उम्र होती है ना, उम्र 21 साल की उम्र, 21 साल की उम्र के बाद 18 साल की उम्र के बाद फॉर्म डालते हैं। मेरा 21 साल की एज अब क्रॉस हुई है, अब मैं फॉर्म डाल पाऊंगा, है नहीं कि नहीं। और 18 साल की उम्र के बाद डालते फॉर्म, और 21 साल की उम्र के बाद डालना पड़ता है बहुत सारे। वो तैयारी चल रही है, आप अभी 9वीं क्लास से तैयारी करो। देखो कोण AOB, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहाँ 90 अंश का कोण रहेगा, कोण AOB। तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। कोण AOB कितने अंश का होगा? 90 अंश का। ये वाला कोण BOC, ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा? 90 अंश का। कोण BOC भी कितना होगा? 90 अंश। कोण COD, ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा? 90 अंश। और कोण DOA, ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा? 90 अंश का। इसको हमने क्या नाम दी? समीकरण 2 नाम दिए, दे दिए। अब देखो, अब त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOB और त्रिभुज कौन सा है तुम्हारा? AOD, त्रिभुज AOD। अब ये दो त्रिभुज को देखो बारीकी से, ध्यान से देखो। किसको? त्रिभुज AOB में, ये वाले त्रिभुज में, और त्रिभुज AOD में, ये वाले त्रिभुज में। इन दोनों त्रिभुज को देखना है। त्रिभुज AOB में BO भुजा और त्रिभुज AOD में OD भुजा। इस त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, दोनों भुजा कैसी है? बराबर है। इस त्रिभुज की BO भुजा, इस त्रिभुज की BO भुजा और इस त्रिभुज की OD भुजा, इस त्रिभुज की OD भुजा, दोनों कैसी है? बराबर है। समीकरण 1 से BO बराबर DO है, BO बराबर DO है। क्लियर? अब इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण AOB, कोण AOB, और इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण AOD, ये वाला कोण कौन सा? AOD। इस कोण को हम DOA भी बोल सकते हैं, DOA भी बोल सकते हैं, या कोण DOA। दोनों कैसे है? बराबर है, 90 अंश के हैं। समीकरण 1 से AOB और DOA दोनों कैसे है? बराबर है। कितने अंश के? 90 अंश के। समीकरण 2 से ये आया है। इस त्रिभुज के लिए AO भुजा, इस त्रिभुज के लिए भी AO भुजा के बराबर है। क्लियर? इस त्रिभुज के लिए AO भुजा इस त्रिभुज की AO भुजा के बराबर है, क्योंकि दोनों भुजाएं कैसी है? उभयनिष्ठ है। कैसी भुजाएं है? उभयनिष्ठ है। तो जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच के कोण के बराबर होता है, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज AOB और ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, SAA सर्वांग समता से। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, जब क्या बोला मैंने? जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। मतलब इस त्रिभुज के लिए भुजा AB और इस त्रिभुज के लिए भुजा AD। कौन सी भुजा? AD। दोनों कैसी होगी? बराबर होगी। क्लियर? अब इसी प्रकार जैसा हमने करे ना, इसी प्रकार अब त्रिभुज AOD को लेंगे, त्रिभुज AOD को लेंगे, ये वाले त्रिभुज को लेंगे और त्रिभुज COB को लेंगे, त्रिभुज COB को लेंगे। AOD ये वाला त्रिभुज को देखना है। अब देखो त्रिभुज, देखो ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज AOD, ये वाला त्रिभुज AOD, ये वाला त्रिभुज और COB ये वाला त्रिभुज। अब त्रिभुज AOD में और त्रिभुज COB में, इन दोनों त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज की AO भुजा, इस त्रिभुज की AO भुजा इस त्रिभुज की CO भुजा के बराबर है बराबर। AO भुजा और CO भुजा कैसी है? बराबर है। कहाँ से आया ये? समीकरण 1 से आया। और इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण AOD, ये वाला कोण है ना, और इस त्रिभुज के लिए ये वाला कोण क्या बोलेंगे? कोण COB, ये वाला कोण
दोनों के दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण तो है ये, लेकिन साथ साथ यहाँ पर भी देखो समीकरण 2 में हमने पहले बराबर सिद्ध कर चुके हैं कि ये वाला कोण कोण AOBD, ये वाला कोण और ये वाला कोण कोण COB, ये वाला कोण कोण COB, दोनों कोण कैसे हमारे? बराबर है। अब एक चीज यहाँ पर और देखने वाली बात है कि इस त्रिभुज के लिए देखो OD भुजा, इस त्रिभुज के लिए OD भुजा, ये वाले भुजा, इस त्रिभुज के लिए OD भुजा, इस त्रिभुज के लिए OB भुजा के बराबर है। पहले सिद्ध कर चुके हैं OD और OB कैसी है? बराबर है बराबर। भुजाएं कैसी बराबर है। तो क्या होता है जब एक त्रिभुज की इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की वाली भुजा के बराबर है, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज की वाली भुजा के बराबर है, और दोनों भुजाओं के इसमें बीच का कोण इसकी दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच के कोण के बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। क्लियर? देखो तो ये वाला त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD, और ये वाला त्रिभुज COB, त्रिभुज कौन सा? COB, दोनों कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। मतलब इस त्रिभुज के लिए AD भुजा और इस त्रिभुज के लिए BC भुजा, दोनों कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। इस त्रिभुज के लिए AD भुजा और इस त्रिभुज के लिए BC भुजा, दोनों भुजा कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, है ना। अब और साथ साथ संगत कोण भी बराबर होंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांग है ना, एक जैसे, संगत कोण भी बराबर होंगे। क्लियर? तो इस त्रिभुज के लिए कोण ADO, इस त्रिभुज के लिए कोण ADO, मतलब ये वाला कोण, और इस त्रिभुज के लिए कोण CBO, मतलब ये वाला कोण। ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, तो ये दोनों समांतर होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैंने बताया था अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो अगर एकांतर कोण बन रहा है और एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। यदि अगर रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, लेकिन अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। मतलब कि रेखा AD और रेखा BC, रेखा AD और रेखा BC दोनों कैसी होगी? समांतर होगी। अब हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि AD और BC समांतर है, AD और BC समांतर है। इसका मतलब देखो रेखाओं का भुजाओं का एक युग्म समांतर सिद्ध कर चुके हैं ना। अगर भुजाओं का एक युग्म समांतर है मतलब कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। तुम तीनों बाहर कर दूंगा, हरकत बहुत देर से देख रहा हूं मैं। तेको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उधर लड़कियां लोग कुछ तुम लोग के चक्कर में जो बाकी बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको डिस्टर्ब हो रहा है। हरकत सुधार लो, नहीं तो फिर कोचिंग बताओ। जो पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्ब हो रहा है, खुद तो पढ़ेंगे नहीं, दूसरों को पढ़ने नहीं देंगे। अब पगलाई लगा रहे हो, जब पेपर दोगे निपट जाओगे फिर अकल आएगी। यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे है? बराबर है। ये दोनों अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी। दोनों रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। मतलब AD रेखा और BC रेखा, AD रेखा और BC रेखा
ये दोनों रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी, क्योंकि एकांतर कोण कैसे है? बराबर है। और मैंने बताया था यदि किसी चतुर्भुज में दो भुजाएं, यदि किसी चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर है तो ये चतुर्भुज कौन सा होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि रेखा युग्म ना, एक युग्म मतलब जोड़ा, इस रेखा का जोड़ा AD और BC, रेखा युग्म मतलब रेखाओं का जोड़ा कैसा है? बराबर है ना, इसलिए कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखो, हमने अभी सिद्ध कर चुके हैं कि AB और AD बराबर, सिद्ध करे हैं AB और AD बराबर है, और अभी हमने ये भी सिद्ध करे कि AD और BC बराबर है, AD और BC बराबर है, AD इसके भी बराबर है और AD इसके भी बराबर है, और ये समांतर चतुर्भुज है तो ये वाली भुजा भी इसके बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि सभी भुजाएं बराबर हो गई। जितनी बड़ी AB है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, चारों भुजाएं कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। मतलब AB, BC, CD और AD, AB, BC, CD और AD सभी भुजाएं कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। सभी भुजाएं कैसी हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। हो गई सभी भुजाएं बराबर। और जब सभी की सभी भुजाएं बराबर हो जाएगी तो ABCD एक क्या हो जाएगा? सम चतुर्भुज। जब सभी भुजाएं बराबर है तो मैंने बताया था ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर होती है वो क्या कहलाता है? सम चतुर्भुज कहलाता है। तो ये कौन सा चतुर्भुज बन गया तुम्हारा? सम चतुर्भुज बन गया, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं कैसी है? बराबर है। तो ये क्या होगा? तुम्हारा सम चतुर्भुज हो गया।